हेलो गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं किनारी बाज़ार। लेकिन मेरे पहुंचने के साथ साथ दोस्तों मेरे साथ पहुंच गई बारिश और मज़ा जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया। लेकिन फिर भी मुझे चीज़ें जो हैं बहुत सुंदर सुंदर दिखी, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। इस समय मैं आपको दिखा दूं कि बारिश से क्या हाल हुई है। और यहाँ मुझे झूले तो कृष्ण जी के इतने सुंदर सुंदर से दिखे कि मैं आपको भी दिखाती हूँ ये झूले कितने यूनिक से हैं और कितने सुंदर सुंदर से ये झूले हैं। तो सारे झूले जो हैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर लग रहे थे देखने में। और बिल्कुल साइज़ जो था लगभग लग रहा था कि सारे सेम सेम से ही लग रहे हैं। और पूजा पाठ का जो मौसम है तो उसके हिसाब से आपको बहुत सारी मालाएं आर्टिफिशियल वाली मिल जाएंगी, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगती हैं। और बिल्कुल हर साइज़ में ये माला जो है यहाँ पे उपलब्ध है। और इस तरीके से मुझे दिखे ये मोती वाले झूले जो बिल्कुल अलग हैं और यूनिक से हैं। और पूजा पाठ शुरू होने के कारण इस तरीके की छोटी छोटी सी चौकियाँ जो है आपको आसानी से मार्केट में दिख जाएंगी, जिनको आप सिंहासन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके के छोटे छोटे से लोटे जिनको आप कलश के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ इस तरीके की मुझे मिली छोटी छोटी सी झूले जो बहुत सुंदर है। तो देखिए कितना प्यारा सा ये झूला है। तो ये बहुत सुंदर लग रहा है ना देखने में अपने आप में ये झूला। और इस बाज़ार में दोस्तों आपको मिलेंगे अलग अलग तरह के बिल्कुल यूनिक से डिज़ाइन के झूले कृष्ण भगवान के, जो आपको बहुत ही सुंदर लगने वाले हैं। तो यहाँ इस सफ़ेद वाले के झूले को देख लीजिए, कितना अलग सा इसका डिज़ाइन है। और ये बिल्कुल बहुत सुंदर सुंदर सी सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जन्माष्टमी जो है एक ऐसा त्यौहार है जहाँ हम कृष्ण भगवान को एक बच्चे के रूप में सजाते संवारते हैं। और उनके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लाते हैं, जो कृष्ण को के कारण आप सड़कों का हाल जो है यहाँ देख सकते हैं। लेकिन फिर भी किनारी की जो भीड़ है वो कम नहीं हुई है। और ज़रा सी बारिश जो है वो रुकी तो बस सड़कों पे बाढ़ सी आ गई लोगों की। और लोग जो है फटाफट से यहाँ से निकलने के चक्कर में या अंदर की ओर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। तो इन्होंने अपनी लाइन लगा लिए। तो थोड़ी पतली सी जगह पड़ती है, तो यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके लोग जो है निकलते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे। और दुकानें जो हैं थोड़ी सी अंदर की तरफ और समेट ली गई हैं, ताकि बिल्कुल भी सड़क पे भीड़ उतनी सी न लगे। और यहाँ इस तरीके की बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी जिनसे आप जो लड्डू गोपाल के कपड़े अगर बनाते हैं तो उनको डेकोरेट करने के लिए बहुत सारे आइटम आपको यहाँ दिख जाएंगे। इस तरीके से ये अगर इंगेजमेंट है तो उसके लिए इस तरीके की थाली भी आपको दिखेगी रिंग के लिए। और आपको दिखेंगे इस तरीके के बने हुए पैचेस जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। यहाँ आपको कुछ यूनिक से और भी चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि आप ये झूला देख सकते हैं और साथ में देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी सजावट वाली जो चीज़ें हैं वो भी। तो इस तरीके से कह सकते हैं दोस्तों कि जो किनारी बाज़ार है वो सिलाई से जुड़े हुए हर आइटम और जो आपको बुटीक से जुड़े हुए हर आइटम के लिए मशहूर है। यहाँ आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आप ने सोचा होगा कि अपने ड्रेस में ये लगाने हैं, वो सारी। तो इस तरीके से ये मार्केट अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ जो सामानें मिल जाती है ना वो बहुत सुंदर सुंदर सी होती हैं। और किसी भी त्यौहार की सजावट शुरुआत या उसके लिए जो हम सोचते हैं कि हाँ हमें ये करना है, इस मार्केट में आपको वो 6 महीने पहले से वो तैयारियां जो हैं दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो दिवाली की तैयारी जो है वो भी लगभग साथ साथ ही यहाँ चल रही है। तो हर तरह के बंधनवार वगैरह जो बनाने की जो मटेरियल होते हैं आपको यहाँ ईज़िली मिल जाएंगे इस समय में। और यहाँ पे आपको इस तरीके के बीड्स या पर्ल्स, मोती जो आप कहते हैं, और इन्हें आप राखी बनाने के लिए, बंधन मार बनाने के लिए, आजकल बैग जो है ट्रेंडिंग में है पर्स, तो वो बनाने के लिए, चाम बनाने के लिए इस तरीके की मोतियाँ जो हैं वो आपको दिख जाएंगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल कितनी तरह की जो मोती है आपको यहाँ दिखने वाली है। और इनसे जब सजावट हम करते हैं ना तो ये बहुत सुंदर से रेडी होता है। और इस तरीके के जो ये आते हैं छोटे छोटे से ये चाम बनाए जाते हैं इससे। और इस तरीके से आपको ये ब्रेसलेट यहाँ दिख जाएंगे। और इस तरीके से आपको ये सजाने के लिए चीज़ें 12 का पीस। और ये वाला टेसल 200 का पैकेट।
8 रुपये पीस। और इस तरीके की चीज़ों से आप जो है जन्माष्टमी की के चीज़ों को डेकोरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। इन चीज़ों से जब आप झूले को भी डेकोरेट करेंगे ना तो वो बहुत सुंदर लगेगा। कृष्ण जी के कपड़े में जब आप इन चीज़ों को लगाएंगे, जो पैचेस छोटे छोटे से मिलते हैं यहाँ, वो चीज़ों को यूज करके आप बहुत ही सुंदर सुंदर सी चीज़ें बना सकते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे से जो पैच है वो कितने खूबसूरत लगते हैं, जिनसे हम अपनी चीज़ों को, साड़ी को, कपड़े को डेकोरेट करके और एक नया सा लुक देख सकते हैं। इस तरीके के जो पैचेस हैं वो आपको 75 से 100 रुपये के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। कैसे करके भैया ये? 100 रुपये। यहाँ आपको दिखेंगे बहुत सारे पैचेस बिल्कुल जो है एक दूसरे से अलग डिजाइन में, कलर में, और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस तरीके की लेस वाली जो ये दुकान है, यहाँ पे आपको बहुत सारे तरह के धागे, ऊन से संबंधित, ऊन जैसे जो आजकल डोरियाँ आती हैं जिनसे हम पर्स बनाते हैं, वो चीज़ भी यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाने वाली है। तो देखिए ये इस तरीके की डोरी होती है जिनसे हम बैग जो है आजकल ट्रेंड में है और वो बनाते हैं। तो है ना, बहुत ही यूनिक सा ये मार्केट आपको इतना सुंदर सुंदर सा सामान दिखाएगा कि बस आप सोचेंगे कि क्यों ना मैं इन चीज़ों को खरीदूं और कुछ नया सा बनाऊं, जिनसे जो है मेरी एक अलग ही क्रिएटिविटी जो है वो नज़र आए। और इस तरीके का ये थाली, ये 200 रुपये का। सुंदर है। काम को फोन करोगे तो काम करने की डिवाइस मिलती है। काम करने की डिवाइस कैसे ये डोरी भैया? ये वाली 50 रुपये का ये। और ये वो डोरिया जिनसे हम बहुत सारे बैग और वॉल हैंगिंग वगैरह जो है बना सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर सुंदर कलर में यहाँ पे मिलती हैं और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। ये कैसे पैकेट भैया? ये वाली, अच्छा उस पर रेट लिखा हुआ है, 35 रुपये पर पीस। कैसे करके भैया ये? 100 के 4। 100 के 4। यही है ना, बस कर दो। ये 100 के 3। अच्छा 100 के 3। अच्छा ये, और ये वाली कैसे करके आएगी भैया? अरे ये 40-50 दुकान आ गई। 40-50 दुकान। ये क्या है? करे करे? मेहंदी में हल्दी में पहने आते हैं। अच्छा कैसे ये करे? 200 रुपये, 150 रुपये। 10 पीस? 12 पीस। 12 पीस का 150। मेहंदी कैसे दिया भैया पैकेट? भैया हम 4 दर्जन लेंगे, कितने का लगाओगे भैया? मैडम 100 पीस का रेट है वो। 100 पीस का आप रेट ले लो। 100 पीस का क्या करेंगे? 100 पीस तो नहीं भैया बोलो। मैडम रेट ही है जो बता रहे हो उसको। 100 पीस का करता है 2500 के 100 पीस आते हैं, वही रेट बता रहा हूँ। 250 के 10 पड़ते हैं। 250 के 10 बोले आप, दर्जन नहीं बोले 250 के। 10 आते हैं, कोई भी पैकेट लोगे सब में 10 ही आते हैं।
तरीके से यहाँ आपको ये छोटे छोटे बच्चों वाली राखियाँ भी बहुत सुंदर दिखेंगी, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगती हैं। तो राखियाँ और जो है यहाँ पे सिलाई से संबंधित सामान, और साथ में आपको यहाँ पे कान्हा जी से संबंधित हर वो चीज़ मिलेंगी जो आप अपने कान्हा जी के लिए चाहते हैं। और जो आप अगर वॉल हैंगिंग वगैरह बनाना चाहते हैं, बंधनवार बनाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर से आइटम जो हैं वो मिल जाने वाले हैं। इस तरीके से चीज़ें जो आजकल शादियों में बहुत यूज होता है, ब्राइड और ग्रूम दोनों को अलग अलग डिवाइड करने के लिए, और इस तरीके के जो बंधनवार के लिए जो रिंग्स आते हैं वो भी आपको बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ दिख जाने वाले हैं। इस तरीके के आपको मांग टीके मिलेंगे, और इस तरीके की आपको राखियाँ कहें, ब्रेसलेट कहें, लेकिन मैं तो इन्हें राखियाँ ही कहूँगी, जो भाभी के लिए राखियाँ आती हैं वो। और इस तरीके से आपको यहाँ बहुत सारी दिख जाएंगी। तो दोस्तों किराड़ी बाज़ार पहुँचिए और यहाँ से ख़रीदिए ढेर सारी ऐसी चीज़ें जिनसे आप एक नया चीज़ बना पाएँ और अपने आप को एक नए लुक में लेकर आ पाएँ। किराड़ी बाज़ार पहुँचने के लिए सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो चांदनी चौक, और इसके साथ ही आप लाल किले मेट्रो से भी बहुत ही आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। पराठे वाली गली के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको किराड़ी बाज़ार दिख जाएगा, और वहीं पे आपको मालीवाड़ा भी दिखेगा, और साथ में किराड़ी बाज़ार दोनों एक साथ ही आपको दिख जाएंगे। कैसे पीस बोला है? और इस बाज़ार में आने के बाद आपके अंदर का जो क्रिएटर है वो जग जाएगा, और बहुत ही सुंदर सुंदर सी चीज़ें जो है वो बनाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर किसी मार्केट में जहाँ मिलेंगे हम और आप, बातें करेंगे ढेर सारी, और उस मार्केट की खासियत जब हम देखेंगे तो आगे और भी बातें होंगी हमारी। तो है ना, बहुत ही खूबसूरत सा ये मार्केट जो अपने आप में बहुत ही यूनिक सा है और बहुत कुछ लेकर आता है। तब तक के लिए बाय बाय।